सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक द थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड होती क्या है। ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डिज़ायर और डिमांड को एक ही चीज़ मानते हैं, आपस में इनको सिनोनिम्स मानते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है, इनका मीनिंग डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिज़ायर क्या होती है। डिज़ायर इट इज अ मेरी विश ऑफ अ पर्सन टू हैव समथिंग पर्टिकुलर कमोडिटी और अ थिंग। डिज़ायर होती है जब एक पर्सन किसी भी चीज़ को पाना चाहता है लाइफ में, तो वो सिर्फ उसकी क्या बन के रह जाती है, सिर्फ डिज़ायर। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, डिज़ायर ऑफ अ पुअर पर्सन टू गो ऑन अ वेकेशन टू स्विट्जरलैंड। एक पुअर पर्सन है, वो स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, बट ना तो इसके लिए उसके पास पैसा है, ना ही वो पैसा खर्चना चाहता है, तो वो सिर्फ उसकी क्या बन के रह जाएगी, डिज़ायर बन के रह जाएगी। अब वो डिज़ायर डिमांड कब बनेगी, तो डिमांड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिमांड इज अ डिज़ायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। इन शॉर्ट, डिमांड इज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ अ गुड। अब डिमांड कब बनेगी, जब वो पर्सन स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, बट जब उसके पास उसके लिए पैसा भी होगा और वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी होगा, तो वो उसकी जो डिजायर है वो क्या बन जाएगी, उसकी डिमांड बन जाएगी। तो डिमांड बनने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। एक तो हमारे पास चीज अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब मनी अवेलेबल होनी चाहिए, और दूसरा हमारी उसमें विलिंगनेस, उस पैसे को खर्च करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसा है बट हम उसको खर्चना नहीं चाहते, तो वो भी हमारी सिर्फ डिजायर बन के रह जाएगी, वो हमारी डिमांड नहीं बनेगी। तो डिमांड बनने के लिए जरूरी है कि डिजायर बैकअप किसके साथ करें, विलिंगनेस के साथ और हमारी एबिलिटी के साथ करें, तो वो हमारी डिजायर तभी डिमांड बन पाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस। इसको भी अक्सर लोग क्या करते हैं, आपस में सिनोनिम्स वर्ड के तौर पे यूज करते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स में इन दोनों का भी क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिमांड क्या होती है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस during a particular period of a time. In other words, different possible quantities of a commodity that is consumer is ready to buy at different rates. डिमांड का मतलब है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे हम किसी चीज की कितनी कितनी क्वांटिटीज खरीदने के लिए तैयार हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है टेबल में, प्राइस ऑफ पी एक्स शो, एक्स मतलब कॉमोडिटी एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो एक्स यहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी ले लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे एक्स को मान लेते हैं, पोटैटो मान लेते हैं। एक्स क्या है, यहाँ पे आलू है। तो अगर 20 रुपए किलो आलू है तो हम क्या खरीदेंगे, सिर्फ 1 किलो खरीदेंगे। अगर आलू हमें 15 रुपए किलो मिलते हैं तो हम 2 किलो खरीदने को तैयार हो सकते हैं। अगर हमें 13 रुपए मिलते तो हम 3 किलो आलू खरीदने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसका मतलब है जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी, हम क्या करते जाते हैं, उस चीज को क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं। तो ये क्या है, डिमांड है। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इट रेफर टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। 20 रुपए अगर किलो आलू, तो हम क्या खरीदेंगे, 1 किलो ही खरीदेंगे। इसमें प्राइसेस में चेंज नहीं आएगा, प्राइस सेम ही रहेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटीज खरीदने को तैयार हैं, तो इसमें वही शो किया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल इट इज अ टेबल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। इसका मतलब है कि एक डिमांड स्केड्यूल वो टेबल है जो शो करता है कि हम डिफरेंट प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी कितनी क्वांटिटीज खरीदने को तैयार हैं। तो जो टेबल में हम जिस टेबल में हम इस रिलेशन को शो करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, डिमांड स्केड्यूल। अब डिमांड स्केड्यूल कितनी तरह का होता है, ये भी 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होता क्या है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की डिफरेंट प्राइसेस और क्वांटिटीज का रिलेशन शो किया जाता है एक टेबल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। जैसे कि टेबल 1 में शो करा गया है, एक पर्टिकुलर बायर किसी भी कमोडिटी एक्स की डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटीज खरीदने को तैयार है, उसको हम क्या बोलेंगे, जब हम टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलेंगे।
जैसे एक बायर 1 रुपए पे 4 गुड्स खरीदने को तैयार है, 2 रुपए पे वो 3 गुड्स खरीदने को तैयार है। तो जब हम इस चीज को हम एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि एक मार्केट में सिंगल बायर तो होता नहीं, बहुत से बायर होते हैं। तो जब हम उनकी डिमांड को आपस में, सब बायर्स की एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड को आपस में क्या कर देंगे, सम कर देंगे और उसको हम टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड स्केड्यूल बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे टेबल में शो करा गया है भी, प्राइस एक्स पे प्राइस ऑफ गुड एक्स मेंशन करी गई है और क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूमर ए, क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूमर बी। तो इसमें शो करा गया प्राइस 1 पे कंज्यूमर ए 4 गुड्स लेने को तैयार है और कंज्यूमर बी 5 गुड्स लेने को तैयार है। तो इट मीन्स उनकी कंबाइंड मार्केट डिमांड कितनी होगी, 9 गुड्स, 9 क्वांटिटी की होगी। और इसी तरह 2 रुपए पे वो कंज्यूमर ए 3 क्वांटिटीज खरीदने को तैयार है और कंज्यूमर बी 4 क्वांटिटीज खरीदने को तैयार है। तो उनकी कंबाइंड डिमांड कितनी होगी, 2 रुपए पे 7 गुड्स की उनकी कंबाइंड डिमांड होगी। तो जब हम इस चीज को एक टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, मार्केट डिमांड स्केड्यूल बन गया। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होती है, जब हम टेबल को, जो हमने पीछे अभी टेबल बनाया था मार्केट डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल पढ़ा था, जब हम उस टेबल को हम क्या कर देंगे, एक उसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व बन जाएगी। तो इट इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड स्केड्यूल। तो डिमांड कर्व अब कितनी तरह का होता है, ये भी अब 2 तरह का होता है, इसको भी हम 2 ही टाइप्स में करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है, इट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी बाय अ पर्टिकुलर बायर। जब एक पर्टिकुलर बायर की उसके डिफरेंट प्राइस और कमोडिटीज के रिलेशन को शो किया जाएगा एक इसमें ग्राफ में, तो क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा वो। अब इसी तरह से मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड होता है इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व अभी हमने पीछे बनाई है, बायर ए की और बायर बी की बना के उनको क्या कर देंगे, जब हम आपस में उनका समेशन कर देंगे उनकी क्वांटिटीज का, तो वो क्या बन जाएगा, जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। जैसे कि नीचे शो करा गया है, ए की डिमांड कर्व शो करी गई है, बी की डिमांड कर्व शो कर गई और उन दोनों की जो डिमांड है पर्टिकुलर क्वांटिटीज की उनको समेशन करके किसमें शो करा गया है, डायग्राम 3 में शो करा गया, दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व की स्लोप कैसी होती है, डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इंडिकेट्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड क्यों होती है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है उस चीज की, कमोडिटी की, कम होती जाएगी। तो प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हुई, इसलिए वो नेगेटिव का साइन लगाया जाता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। तो इट इज एस्टिमेटेड एज माइनस, जो ये ट्रायंगल का साइन बना है इसका मतलब होता है चेंज इन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जैसे प्राइस में चेंज आएगा तो जो क्वांटिटी है, डिमांड है, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो हम इसको क्या कर देंगे, इसमें चेंज शो कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, डिमांड कर्व की स्लोप शो करेगा वो हमें। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिमांड के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम डिमांड को हमारी को इफेक्ट करते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।